बहुत सारे बच्चे जो 11th और 12th में हैं, जो बायोलॉजी लिए हैं, वो बेसिकली नीट एस्पिरेंट होते हैं। उनका टारगेट तो नीट है। तो बच्चों देखो, जो भी बच्चे एनएसईबी का प्रिपरेशन कर रहे हैं और उनका लॉन्ग टर्म गोल नीट है, जो भी बच्चे नीट एस्पिरेंट्स हैं, उनका तो डबल बेनिफिट हो गया ना, क्योंकि वो सर अरे सर, आपका वो एनएसईबी का जो मतलब इंफॉर्मेशन वाला वीडियो था, मैंने देखा, बहुत अच्छा लगा, पर मुझे कुछ डाउट रह गए। सर मैं 11th में हूँ, मैंने बायोलॉजी ले ली है, मैं तो नीट के लिए टारगेट कर रहा हूँ, मुझे नीट में क्या बेनिफिट मिलेगा इस एग्जाम से? ये सर मुझे डाउट क्लियर कर। सर ये ना आपका ही डाउट नहीं है, बहुत सारे बच्चों का है। मुझे भी लगता है जो मतलब बहुत सारे बच्चे जो 11th और 12th में हैं, जो बायोलॉजी लिए हैं, वो बेसिकली नीट एस्पिरेंट होते हैं। उनका टारगेट तो नीट है। नीट में आती है एनसीईआरटी, नीट में आती है एनसीईआरटी, और वो बोल रहे हैं कि सर अगर मैं एनएसईबी कर रहा हूं तो उससे मतलब मेरे नीट का प्रिपरेशन कहीं हैम्पर तो नहीं होगा। हाँ, और अगर नहीं हो रहा है तो क्या नीट में मुझे फायदा मिलने वाला है? थोड़ा प्रकाश डालिए सर उन सारे बच्चों के लिए ना। तो बच्चों देखो, जो भी बच्चे एनएसईबी का प्रिपरेशन कर रहे हैं और उनका लॉन्ग टर्म गोल नीट है, उनके लिए ना ये सिर्फ अच्छा डील नहीं है, ये विन विन सिचुएशन है। विन विन सिचुएशन मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि सर एनएसईबी के अंदर हम पूरी की पूरी क्लास 11th क्लास 12th की बायोलॉजी पूरी कवर करते हैं। नाइस। क्योंकि सर सिलेबस जब आप देखेंगे एनएसईबी का, तो उसमें क्लास 11th और 12th की ही बायोलॉजी है। नाइस, तो वो तो पूरा का पूरा सर हम कवर करते हैं। मजा आ गया। सर सिर्फ एनसीईआरटी नहीं करेंगे, अभी तो मजा बहुत आएगा सर, क्योंकि एनसीईआरटी के एक एक कॉन्सेप्ट और उन कॉन्सेप्ट के पीछे छुपे हुए राज भी कवर करते हैं हम यहाँ पे। तो मतलब नीट से भी ऊपर वाली प्रिपरेशन करनी पड़ती है हमें एनएसईबी के लिए। एडिशनली कुछ और भी टॉपिक्स हैं जो कि एनएसईबी के लिए हम लोग प्रिपेयर करते हैं। बट सर जो भी बच्चे नीट एस्पिरेंट्स हैं, उनका तो डबल बेनिफिट हो गया ना, क्योंकि वो सर एनसीईआरटी नहीं पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट्स के पीछे का भी कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। तो मतलब वो तो प्रो मैक्स लेवल पे जाकर के उनकी प्रिपरेशन हो जाती है। और सर एक और मजे की बात बताऊं? जी सर, जी मतलब राज की बात बताता हूं। जी सर, बताइए। मैक्सिमम टॉपर्स आप देखेंगे ना नीट के, वो कहीं ना कहीं बायोलॉजी ओलंपियाड की तैयारी कर चुके हैं। या फिर मैं इसको अलग तरीके से अगर मैं बोलूं सर, जो बच्चे एनएसईबी में क्वालिफाई कर चुके होते हैं ना, उनकी नीट क्वालिफाई करने की सिर्फ नहीं सर, रैंक लाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और टॉप रैंकर सर, सिंगल डिजिट रैंक, सिंगल डिजिट वाले, यही तो राज है सर। यही राज है। मतलब अगर कोई बच्चा जैसे कि मान लो 10th में है और उसने क्लियर कर लिया है कि मैंने तो नीट ही देना है, तो उसके लिए सर ओलंपियाड एनएसईबी तो बहुत बेनिफिशियल हो जाएगा। सर मैंने बोला ना, ये विन विन सिचुएशन है। मतलब आपकी नीट की प्रिपरेशन तो प्रोमैक्स चली रही है, साथ में आपकी एनएसईबी भी हो रही है। मतलब आपका प्रोफाइल भी बिल्ड हो रहा है, आपके सोचने समझने की क्षमता भी बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। आप नीट में क्वालिफाई नहीं, आप रैंक लाने वाले कैटेगरी में जा चुके हो। मतलब अगर फ्यूचर में नीट का पेपर जैसे कि अफवाहें उड़ रही हैं बहुत टफ होने वाला है, तो उसमें तो सर बहुत फायदा होगा। सर उसमें तो डबल ट्रिपल फायदा होगा। डबल ट्रिपल फायदा, क्योंकि इनके जो कॉम्पिटिटर्स होंगे उनके ऊपर तो इनका सुपर एज होगा ही। बिल्कुल बिल्कुल। और टाइम भी कम लगेगा, क्योंकि बायोलॉजी इतनी अच्छे से पढ़ रखी है कि बायोलॉजी से टाइम सेव करेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री में और अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। ओके, अब मुझे समझ में आया। ये जो भी टॉपर देखता हूँ मैं, कि मतलब यार इसको तो कहीं देखा था पिछले साल एनएसईबी में देखा, एनएसईबी के रिजल्ट में देखा होगा आपने कहीं ना कहीं पोस्टर पे। यस, तो बेटा बहुत सारे फायदे होते हैं अगर आप एनएसईबी जैसे एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो इन योर अपकमिंग नीट एग्जामिनेशन। सर एक बात बताओ, जैसे मैं एनएसईबी पढ़ूंगा तो उससे तो शायद मुझे एमबीबीएस में फिजियोलॉजी में भी फायदा मिलेगा। सर मतलब ये एक ऐसी चीज है ना जो सर इनडायरेक्ट बेनिफिट है। इनडायरेक्ट बेनिफिट इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये बच्चे सर इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग रखते हैं कि एमबीबीएस कॉलेज में जाने के बाद मतलब उनकी जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग होती है वो बाकी स्टूडेंट से कहीं अच्छी होती है, बहुत ज्यादा। तो दिस इज गोइंग टू हेल्प देम इन देयर ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएट लाइफ एज वेल। वो लाइफ आल्सो। हाँ, क्योंकि सर एनालिटिकल थिंकिंग हो जाती है। एनएसईबी जैसे एग्जाम आपको एनालिटिकल थिंकिंग डेवलप करने के लिए मजबूर कर देते हैं। और सर ये चीज उनके सिर्फ एमबीबीएस या पीजी लाइफ में ही हेल्प नहीं करते सर, उनके आफ्टर लाइफ में भी जो उनका ऑक्यूपेशनल लाइफ होगा या उनकी जो उसके बाद वाली लाइफ होने वाली है उसमें भी बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। सो इट इज ओवरऑल गोइंग टू डेवलप योर पर्सनालिटी एंड वे यू थिंक एंड एनालाइज सोशल एज वेल एज योर एकेडमिक प्रॉब्लम्स। नाइस नाइस, मतलब दोनों हाथों में लगते हैं। सर मैंने बोला था ना व्इन विन, ये दो लड्डू ही तो हैं। ओके सर, आई होप यस सर, क्लियर हो गया सर। मिलते हैं, मचाते हैं। बाय बाय।